बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोइन जावेद मेरा नाम है। जरेद से मेरा ताल्लुक है, जो कि ज़िला मानसरा में वाक़ है। वालिद साहब एक स्कूल टीचर थे, वालदा हाउस वाइफ थी। हम टोटल 4 बहन भाई थे। वालिद साहब की एक अच्छी अर्निंग थी जरेद में, और हमारा जो घर था वहाँ पे ऑलमोस्ट एक कनाल पे था और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। 8 अक्टूबर 2005 को ज़ल्ज़ला आया। उसमें मेरे वालिद साहब, वालदा और 2 सिस्टर्स, जो कि एक 4.5 साल की थी और एक 3 साल की थी, वो फोत हुई। जबकि उसके अलावा 3 फैमिली मेम्बर्स होते, कुल मिला के 7 फैमिली मेम्बर्स जो थे फोत हुए। ज़ल्ज़ले के टाइम मेरे वालिद साहब स्कूल में थे और बच्चों का रेस्क्यू कर रहे थे। एक बच्चा उनके साथ ही फोत हो गया था, जिन्हें वो बाहर निकाल रहे थे, और एक अभी तक जिंदा है। उसके अलावा एक जो मेरी छोटी सिस्टर थी 4.5 साल वाली, वो बिल्कुल वालदा के साथ लिपटी हुई थी जब उसकी और वालदा की डेथ हुई। और जो दूसरी 3 साल वाली सिस्टर थी, उसका मतलब यही होता था, शौक यही होता था कि जाके कपड़े चेंज करना। तो जब उसकी डेथ हुई ना, वो उस टाइम भी कबर्ड के सामने थी। और उसका जो जनाजा भी है ना, हमें तकरीबन 2 महीने बाद रिकवर हुआ है और गोश्त भी ऑलमोस्ट पिघल चुका था। ज़ल्ज़ले के बाद मैं और सिस्टर जो है मेरी, जो अभी ज़िंदा बच गई थी, हम तायबों के साथ आ गए थे वाकेंड में। और वहाँ पे स्टडी का माहौल ठीक ना होने की वजह से फिर सिस्टर दोबारा गाँव चली गई। और आगोश अटक का हमें एक बंदे ने रेफ़र किया था, मेरे खालाजाद भाई को। हम यहाँ पे विज़िट किया और उसके बाद एडमिशन ले लिया। उस टाइम मैं 7th क्लास से आया था और इंतहाई ख़राब परफॉर्मेंस थी, लेकिन स्टिल मुझे इन्होंने चांस दिया कि आपको 8 क्लास में प्रमोट करेंगे, अगर आप चल गए तो चलते रहेंगे, अदरवाइज़ ज़ीरो। आगोश में आया, काफ़ी मतलब उस टाइम उदास, दुखी, जो सारे एक ना आगोशियन की सिचुएशन होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम माहौल में डलते गए, स्टडी में इम्प्रूवमेंट आती गई। तो जैसे जैसे स्टडी में इम्प्रूवमेंट आती गई, मैं यहाँ पे जला होता गया और फिर नहीं पता चला कि कैसे 3 साल गुजरे हैं। आगोश में अगर आप देखें तो डिफरेंट हमारी एक्टिविटीज़ होती थी। आगोश में हमने एक सबसे पहले एक प्रॉपर शेड्यूल था हमारा, जो कि मतलब इससे पहले मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। जैसे आपका नमाज से लेके स्टडी तक का, सुबह फजर से लेके रात 12 बजे तक ना एक प्रॉपर टाइम टेबल होता था, जिसके मुताबिक हम चलते थे, और उससे काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है। आगोश में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे कि स्पोर्ट्स में आप देख लें, क्रिकेट था, यहाँ पे बैडमिंटन था, टेबल टेनिस था। और उसके अलावा आगोश ने हमें इंट्रोड्यूस कराया, बज़्म पैगाम से इंट्रोड्यूस कराया। बज़्म पैगाम की एक अलग एक्टिविटीज़ होती थी, जिसमें रस्साकशी, बोरी रेस, मतलब डिफरेंट तरह की होती थी एक्टिविटीज़। बज़्म पैगाम में हम काफ़ी सारे बच्चों से भी मिलते थे, जो कि एक अच्छा पॉइंट था हमारे लिए, छोटे जहनों के लिए एक अच्छा पॉइंट था। फिर उसके बाद आगोश ने हमें जमीयत से इंट्रोड्यूस कराया, आगोश ने ही हमें जमात से इंट्रोड्यूस कराया। उसके अलावा एक चीज़ मैं जो कहूँगा, मतलब एक आदत जो मेरे अंदर आगोश ने डेवलप की, वो थी पढ़ने की आदत। कुछ मुझे बचपन से था, लेकिन मज़ीद जैसे कहते हैं ना, पॉलिश करना। क्योंकि हमारी आगोश उमर ब्लॉक में जो लाइब्रेरी थी बच्चों के लिए, जिसमें सीरतुन नबी की भी थी कहानी, और बहुत सारे इस्लामी वाक़यात थे कंप्लीट, मतलब जिल्दें थी, वो छोटी शॉर्टकट कहानी नहीं थी। उसके अलावा अशरा मुबशरा की कहानी थी, उसके अलावा बज़्म पैगाम। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में कोई ऐसी बुक नहीं थी जो यहाँ पे ना मेरे से रह गई हो। तो उस हवाले से आगोश ने काफ़ी कुछ दिया। जब हम आगोश में थे तो हमें हर टाइम यही लग रहा होता था कि हम एक सख्त तरीन माहौल में प्रॉपर हमें कैद करके रखा हुआ है। मतलब हम लोगों की सारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, जो कि उस टाइम हमारा माइंड सेट था, हम लोग यही सोच रहे थे। उसके बाद चले गए हम कॉलेज में चले गए, जो कि डिप्लोमा में भी मुझे आगोश ने स्पॉन्सर किया था। मैंने DAE मैकेनिकल किया हुआ है। तो जैसे ही हम हॉस्टल में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, हमने हॉस्टल खुद ढूंढना है। हॉस्टल मिल गया तो उसमें सबसे पहले अपने बिस्तर का इंतज़ाम करना है, उसके बाद हमने लॉन्ड्री वगैरह को खुद देखना है, मेस को खुद देखना है। बाकी हमें छोटी छोटी चीज़ वहाँ पे महसूस हो रही थी, जैसे यहाँ पे
टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, टॉवल, बेडशीट, लॉन्ड्री, उसके बाद मैस, ये सारा आगोश का हेडेक होता था। जब वहाँ पे जाके सारी चीज़ें हमने की हैं तब हमें पता चला कि आगोश क्या कर रहा था और हम क्या सोची जा रहे थे। और उसके अलावा मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया जो कि आगोश ने सारा स्पॉन्सर किया था। 2013-2014 में मैंने DAE मैकेनिकल कंप्लीट किया और उसके अलावा मैंने इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया। उस टाइम इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ 2 सीटें होती थी और उसके बाद मैंने ACCA स्टार्ट किया। लेकिन उस टाइम आगोश का जो प्रोग्राम था, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, वो स्टार्ट नहीं हुआ था। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा हबीब रहमान साहब जो कि आगोश उमर ब्लॉक में थे, और शबीर अहमद काका खैल साहब, वो भी आगोश उमर ब्लॉक में थे। इनसे मेरी कॉन्टीन्यूसली बात होती रही है, ये प्रॉपर कोशिश करते रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम नहीं था, तो जो मेरा मतलब अपने ही बलबूते में मैंने ACCA स्टार्ट कर दिया। ACCA के मैंने तकरीबन 4 से 5 पेपर क्लियर किए हैं और उसके बाद मुझे फ्रीज़ करना पड़ा। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मुझे फ्रीज़ करना पड़ा। फिर तकरीबन 6 के 7 महीने बाद फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। मैंने मोबाइल शॉप खोली थी, उसमें कुछ दोस्त अहबाब से मैंने लोन लिया था और उसके बाद शॉप स्टार्ट की थी। ऑलमोस्ट 1 साल तक जो मेरा पीरियड था वो सारा स्ट्रगलिंग पीरियड था और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी स्टेबल हूँ। जो लोन्स वगैरह थे वो सारे मैं क्लियर कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी एक प्रॉपर ट्रैक पे चल रहा हूँ। अभी मार्केट में मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो काफ़ी सारे लोगों से डिफरेंट पाता हूँ। आगोश ने हमारे किरदार साजी पे काम किया, तरबियत की, उसके अलावा हमारा इखलाक बनाया। मार्केट में ना मतलब हमें चीज़ें सुनने की और बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा की आगोश ने हमें। वरना बिज़नेस के हवाले से अगर आप देखें तो ये चीज़ बहुत कॉमन है कि कोई भी दुकानदार वगैरह ना बहुत जल्दी हाइप अप हो जाते हैं। लेकिन इस हवाले से मैं कहूँगा कि आगोश का बड़ा हाथ है, इन्होंने हमें चिल रखा। या मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो हमारा माशरा है, एक यतीम बच्चे को या बच्ची को वो ना सिंपैथी गेन करना सिखाता है। मतलब वो ईजीएस्ट वे किसी का फेवर हासिल करने के लिए कुछ भी। लेकिन आगोश ने हमें ना अपने पाँव पे खड़ा किया है, कोई सिंपैथी गेन नहीं की। इन्होंने एक स्टेटस के साथ हमें खड़ा किया है। ये आज हमें इस लेवल तक लेके आए हैं। काफ़ी सारे हमारे बच्चे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिन्होंने अभी तक इंजीनियरिंग कर चुके हैं, BS ऑनर्स कर चुके हैं। काफ़ी सारे छोटे मेरे बाद में आने वाले भाई हैं। तो जब जब ये बात सुनते हैं बड़ी खुशी होती है। फ़ख्र के साथ हमारे आगोश के बच्चे भी नॉर्मल जो लोग हैं उनके साथ खड़े हैं। हाँ, हमारी नज़र में देखा जाए तो इसमें कोई गवाद नहीं है, हम सारे ही नॉर्मल हैं। लेकिन अगर आप माशरे की नज़र से देखेंगे तो इसमें ये नॉर्मल नहीं है। माशरा कभी भी इन दोनों को नॉर्मल नहीं करता। लेकिन आगोश हमें उनके बराबर लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह से बोलचाल के लिहाज से देख लें आप, उसके अलावा पढ़ाई के लिहाज से देख लें या किसी भी शोबे के लिहाज से देख लें, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आगोश वाले किसी भी बाहर वाले बच्चों से कम है। आगोश का हमारी ज़िंदगी पे एक बहुत बड़ा एहसान है, मतलब कि जो तो मुझे तो नहीं लगता कि हम चुका सकते हैं। और आगोश ने इस तरह हमें संभाला, मतलब जो नाम है उससे इसने जस्टिफाई किया है। आगोश ने आगोश हमें दी है। अल्लाह ताला आगोश बनाने वालों की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। जो हमारे साथ नहीं हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश होगी कि जितना हो सके आगोश के साथ जुड़ें। मतलब पुराने स्टूडेंट्स हो गए, मतलब अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आगोश को अपने ही हाथों में ले लें।